सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम करेंगे मिरर फार्मूले पे काम। एक मिरर फार्मूला है जो याद करेंगे, जो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। 1/ID प्लस 1/OD इज इक्वल टू 1/F। यानी कि यहाँ ID क्या है? इमेज डिस्टेंस पोल से लिया गया है। OD इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? पोल से। और F फोकस है। ये स्फेरिकल मिरर्स पर लागू होता है ये फार्मूला। और इसमें एक ही चीज़ यहाँ पर लिखना मिस कर गया हूँ, वो है कि आपको साइंस का ध्यान रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस डिस्टेंस पे लगेंगे। वो किस तरह से लगेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन आज हम करेंगे और समझेंगे रे डायग्राम से भी और फार्मूले से भी कि किस तरह से वैल्यू हम कंफर्म भी कर सकते हैं। तो एक कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल है, पढ़ लेते हैं। A concave mirror has focus of 2 centimeter. Okay, 2 centimeter का focus है. If an object is placed in front of mirror at 6 centimeter, एक तो concave mirror है और उसके सामने 6 centimeter पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है. What will be the image distance? इमेज का डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम पोल? पोल से कितना दूर होगा? यूज फॉर्मूला, मिरर ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि मिरर फॉर्मूला हमें यूज करना है। एंड ड्रॉ रे डायग्राम, यानी कि हमें फॉर्मूला भी लगाने को बोला है और हमें रे डायग्राम भी बनाने को बोला है। अगर हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जो पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है दैट व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, तो अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो हम कंफर्म भी करेंगे रे डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन का कि हमारी जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फॉर्मूले से वो करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले को दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते हैं। वी नो 1/ID प्लस 1/OD इज इक्वल टू 1/F। F क्या है यहाँ पर? F है 2 सेंटीमीटर। क्या 2 सेंटीमीटर होगा कि -2 सेंटीमीटर होगा? साइंस बाद में लगाते हैं जिससे हमें दिमाग में भी रहे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? 6 सेंटीमीटर बताया है। 6 सेंटीमीटर होगा या -6 सेंटीमीटर होगा, ये भी हम देखते हैं। और आईडी तो हमें पता नहीं, आईडी ही तो निकालना है। इमेज का डिस्टेंस ही तो अननोन है जो हमें यहाँ पर निकालना है। तो एक थोड़ा सा पहले डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये कॉम्पास, और यहाँ पर हम एक स्केल यूज कर रहे हैं और सेट स्क्वायर यूज करेंगे टू ड्रॉ, अगर हमें ज़रूरत पड़ी 90 डिग्री के लाइंस बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो फोकस 2 सेंटीमीटर का है, तो क्या आप सेंट्रल ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं? जो सी होता है हमारे कॉनकेव मिरर में, तो सी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अभी तक मैं साइंस कुछ नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट रेंडमली रे डायग्राम तैयार कर रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर को, क्योंकि फोकस जो होता है वो हाफ होता है सी का, तो सेंटर डबल हो जाएगा इसका। तो इस तरह से हम सेंटर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको नाप लिया जाता है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर पे 2 डॉट लगा लिए। प्रकार की निब यूज कीजिए जिससे आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आए। तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ तक रखते हैं। अब यहाँ पर प्रकार रखकर हम थोड़ा सा इसको केयरफुली बनाना चाहिए। जितना हम एग्जैक्ट यहाँ पर होंगे उतना ही हमारी कैलकुलेशन जो है, जो रेडियोग्राम है, उतना ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर इतना सा हमने स्फेरिकल मिरर बना दिया। ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो रफ सरफेस इस साइड होता है, केव इस साइड होती है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इस साइड होता है। तो रफ सरफेस को इस तरह से लाइन से दिखा सकते हैं। हमारा जो फोकस है और प्रिंसिपल एक्सिस भी थोड़ी सी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पोल था,
तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस, वैसे हमारी जो कॉपी है वही हेल्प कर रही है सीधी लाइन डालने में, ज़रूरी नहीं है बनाना, पर थोड़ा सा हमें याद रहे इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सेस बना ली। ये हमारा पॉइंट मैंने डॉट लगाया था, ये है हमारा सी, और फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फोकस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस यहाँ से 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 का हाफ जिस तरह से हम लेते थे, और प्रकार की हेल्प लेंगे, कंपास की हेल्प लेंगे, जिससे डॉट जो है वो एकदम परफेक्ट आए। ये इसका मिडल पॉइंट हो गया। अब हमारा ये पोल है, ये पॉइंट, और यहाँ पर मैंने फोकस बना दिया, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 6 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 6 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से पोल से 6 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ तक होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमने लगा देना है ये, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा होगा, यानी कि जो ओडी दिया है वो हमने निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक, हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो एक एरो बना सकते हैं क्योंकि हमें तो डिस्टेंस से मतलब है कि कितना दूर है। तो देखिए इसको सेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं अच्छे से, इन लाइंस का जो ऑलरेडी पैरेलल लाइंस हैं इनकी हेल्प लेते हुए कि जैसे सीधा हमारा आए लाइन पूरी, ऑब्जेक्ट की एरो जो है हमारा सीधा आए, तो यहाँ तक ले लेते हैं, ये हमारा एरो बन गया। अब इसके पहले कि मैं यहाँ पे रे डायग्राम करके बनाकर इमेज का डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करें, उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं। आपसे पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पर कि हमने यहाँ पर कोई साइन नहीं दिए। हमें जब भी कोई लेंस दिया गया है और हमें निकालना है कि वहाँ पर क्या चीज़ होगी, फोकस का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, सेंटर को पॉजिटिव माने या नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव, तो आपको एक इमेजिन करना है कि जो एक्स वाई एक्सिस है, मैं ये बनाना ज़रूरी नहीं होता बट फिर भी डॉटेड में दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये आपकी एक्स वाई एक्सिस होती, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस तरह से करते थे, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस, तो अब ये देखिए अगर यहाँ पर y एक्सिस है, इस पॉइंट पर y एक्सिस से ऊपर जा रही है और x एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं। तो यानी कि यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा पेन यूज कर रहा हूँ जिससे हमें लाइनें आपको वीडियो में क्लियर दिखें, साफ दिखें कि हम कर रहे हैं। पेन से कर देते हैं, इससे साफ साफ दिखे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पॉइंट सेंटर है और ये फोकस है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मान ली है, तो देखिए फोकस कितना दूर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। अब वाई एक्सिस यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस साइड है, तो इस साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमारी जो फोकस की वैल्यू थी यहाँ पहले ही जगह छोड़ी थी मैंने, तो वो हमारी -2 होगी। तो जो भी मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, रफ में एक मैप बना लें आप और आप समझ जाएं कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरफ है, वो भी इस तरफ है 6 सेंटीमीटर का, तो वो भी नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ से सपोज कीजिए पोल पे 0 है, तो इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा, तो इस तरफ जाते जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो हमारा जो ओडी था वो भी -6। आईडी हमें पता नहीं, तो इसमें कोई भी साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द सेंटर, सेंटर की कोई इस फॉर्मूले में ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें कोई साइन लगाने की हमें फ़ायदा नहीं है। ये दोनों अगर हमने साइन लगा दिए, अब हम ड्रॉ करने से पहले लेट्स कैलकुलेट दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। आईडी नहीं पता, 1/id नहीं पता, प्लस 1/OD पता है, -6 इज इक्वल टू 1/f क्या है, -2। ओके, यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/id
-1/6 माइनस ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2। अब ये -1/6 उस तरफ ले जाते हैं, 1/ID इज इक्वल टू 1/6 -1/2। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा -3। ये हो जाएगा हमारा -2/6, काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो हमारा 1/ID जो आ रहा है, 1/ID जो आ रहा है वो आ रहा है -1/3। तो क्या हम ID निकाल सकते हैं? ID निकाल सकते हैं। अगर -1/3 आ रहा है, उल्टा कर देंगे, फ्लिप कर देंगे इसे। तो जब ID फ्लिप हो जाएगा, ID ऊपर आ जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। यानी कि जो ID की वैल्यू है वो आ रही है -3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर में, तो ये आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में आना चाहिए। अब इस चीज़ को याद रखिए, ये हमने इस फॉर्मूले से ड्राइव किया। जिस तरह का हमें क्वेश्चन दिया था उस हिसाब से थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाकर हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली। f की माइनस होगी या प्लस, क्योंकि डायग्राम में अच्छा समझ आता है। OD की माइनस वैल्यू हुई, ID हमें पता नहीं, और वो इसके बाद तो ये हमारा अलजेब्रा ही है, हमें सॉल्व ही करना है। और उसके बाद हमें मिला ID इजकल टू -3। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर, ID हमारा फाइनली क्या निकला है, -3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर -3 का मतलब क्या हुआ ID का, इसका मतलब है हमारी जो इमेज बनेगी वो भी इस तरफ बनेगी 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर तो फोकस ही है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से दूर बननी चाहिए। अब हम रे डायग्राम कंटिन्यू करते हैं अपना और देखते हैं कहाँ इमेज बन रही है। तो हमारे हिसाब से फॉर्मूले से लगभग एफ के यहाँ 2 सेंटीमीटर दूर इमेज बननी चाहिए। बनती भी सेंटर और फोकस के बीच में है। अगर सेंटर से अवे हो हमारा ऑब्जेक्ट तो लगभग हमने ठीक ही कैलकुलेशन की है। अब देखिए यहाँ पर तो पैरेलल लाइन मिल रही हैं ऑलरेडी, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं। हिंदी की कॉपी का फ़ायदा यही है कि पैरेलल लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 लाइंस निकालनी है। तो जो पहली लाइन निकालेंगे वो यहाँ पर टकराएगी इस मिरर पे, वहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे। अगर आप इस तरह से प्रेस करके डॉट लगाएंगे तो आपकी लाइंस जो है वो बिल्कुल सीधी आएंगी। और जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो कहाँ से क्रॉस करती हैं, हम सबको पता है, वो फोकस से क्रॉस करती हैं। तो फोकस और ये जो लाइन लग रही है यहाँ से इसको क्रॉस कराते हैं। ये हमारी फर्स्ट रे आ गई। इसको गाढ़ा कर देते हैं जिससे दिखे आपको। ये हमारी फर्स्ट इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई। दूसरी रे भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 रे के बाद ही हमें ये पॉइंट जिससे रे निकल रही है वो मिलेगा। और उसके लिए सामने ही सॉल्यूशन है कि सेंटर से पास कर दीजिए। फ़ायदा क्या है सेंटर से पास करने का, क्योंकि सेंटर से अगर हम रे पास करते हैं तो रिबाउंड हो जाती है, यानी कि उसी जैसे जाएगी रे वैसे ही वापस आ जाएगी। इसका कोई एंगल नहीं बनेगा, सीधे जाएगी और यहीं से टकरा के सीधे वापस। तो इसको दिखाते कैसे हैं, इस तरह से एरो लगा के बताते हैं। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर 2 मिल रहे हैं ये ही हमारा पॉइंट है, ये एरो का इमेज है। ये जो टॉप मोस्ट पोर्शन है उसका इमेज है। तो उसको भी थोड़ा सा प्रकार से इस पॉइंट को लगा देते हैं। अब सेट स्क्वायर यूज करके एक सीधी इमेज बनाते हैं। ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी भी गलती रहती है तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होता है उसमें काफ़ी फ़र्क रह जाता है। तो बेटर यहाँ पर हम जितनी कॉशन रख सकेंगे, जितनी सावधानी रख सकेंगे उतना अच्छा। तो हमारा इमेज ये बन गया है, ठीक है। ये अब देखिए हमने रे डायग्राम से इमेज बना ली, सेंटर और फोकस के बीच में आई। अब हमें ये देखना है क्या जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, क्या ये जो इमेज बनी है ID, इसका डिस्टेंस जो है वो -3 सेंटीमीटर है या नहीं। तो यहाँ पर स्केल लाकर देखें आप तो लगभग आपका
ठीक है 2.9 समथिंग आया मेरा, लगभग लगभग हमने ठीक वैल्यू निकाल ली। लगभग लगभग थोड़ा सा फर्क रहता ही है, मतलब 2.95 समथिंग वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो हमारा रे डायग्राम बाय रे डायग्राम बाय रे डायग्राम जो हमारी वैल्यू निकली वो वैल्यू निकली है इमेज डिस्टेंस की 2.9, जो लगभग बराबर है बाय रे डायग्राम हमने आईडी निकाला है 2.9 सेंटीमीटर का, जो लगभग बराबर है 3 सेंटीमीटर के, जो फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था। तो इससे फायदा क्या है फॉर्मूले से, अगर हमें कोई भी मिरर इस तरह से बताया जाए इस क्वेश्चन की तरह, तो हम ये बता पाएंगे कि उसका इमेज कहाँ बनेगा। और इस फॉर्मूले में बेस्ट चीज़ क्या है, देखिए इस फॉर्मूले को दोबारा से देखते हैं, यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं 1/ID प्लस 1/OD इज इक्वल टू 1/F। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ID नहीं बताया गया था और OD और F दिया हुआ था, तो हमने ID निकाल लिया। अब कई क्वेश्चंस में क्या होता है, फोकस नहीं दिया होता, ID और OD दिया होता है, तो हम फोकस को कैलकुलेट कर लेंगे। कई क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया होगा और फोकस दिया होगा और आईडी, तो तब भी हम ओडी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें 3 अननोन है, 3 जो चीज़ें हैं वो अननोन है, नहीं पता, उनमें से अगर हमें 2 पता लग जाती हैं तो तीसरी चीज़ निकाल देते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें देखिए यहाँ पर फोकस दिया हुआ था और हमारे को ओडी दिया हुआ था, तो हमने आईडी जो है वो कैलकुलेट कर लिया। होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा रे डायग्राम्स बनाने में भी और आपके फॉर्मूले से कंफर्म करने में भी। याद रखिए एग्जैक्टली हमारी थोड़ी बहुत गलती रहती है, क्योंकि हमारे जो स्केल की एक्यूरेसी है, हमारी जो लाइंस बनाने की क्षमता है, उसमें थोड़ा बहुत हमारा फर्क रह जाता है। बट अगर हम परफेक्ट करें, जो मशीन ही कर पाएंगी, तो हमारा एग्जैक्टली इतना ही निकलना था। बट अगर उसकी आसपास आपकी वैल्यू आती है तो दैट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, सही निकला। थैंक यू बेटा।